नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव में जीत की जंग दिलचस्प हो गई है। इस बार राजस्थान में समीकरण पहले से ही काफी अलग नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के सामने भी जीत दर्ज करने के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सभी मार्मिक अपील करते नजर आ रहे हैं। इसमें एक नाम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी है। शेखावत ने कहा है कि आज मेरे अपने ही मेरे लिए खड़े नहीं हो रहे, तो मुझे दुख है। अपने ही आरोप लगाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरफ्तार करवाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। आगे बढ़ने से पहले शेखावत का ये बयान आप देखिए। अभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सड़क पे खड़े होकर के और मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पानी नहीं पहुंचे। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग भी खड़े होकर के उनकी भाषा बोलते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री है पानी का और पानी नहीं पहुंचा। मैं क्या कर सकता था? पानी का पैसा दे सकता था, योजनाएं स्वीकृत कर सकता था। कराने का जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी, अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके नुमाइंदे मेरे ऊपर कालिक पोतने का काम कर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर दिया। 1 लाख करोड़ में से 27,000 करोड़ रुपए दे दिए। केवल 6,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जिसमें भ्रष्टाचार किया, जिसमें भाई भतीजावाद किया, जिसमें पार्टीबाजी करके आधे अधूरे काम जो है वो प्रोजेक्ट बना करके भेज दिए। उनके किए की सजा तो उनको मिल गई। आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बना दी, क्योंकि राजस्थान के लोग समझ गए कि वो पाप कर रहे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी और हमारे लोग भी उनके साथ में मिलकर के बातें कर रहे हैं। मैं आज इस घर पे खड़ा होकर के, क्योंकि इन जाजमरो पोतराणु इन वास्तव में मारो दर्द आप सामी कह रहे। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने मुझे बेवजह परेशान करने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, 40 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए मेरे को फंसाने के लिए। शेखावत यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पैसा मैंने दिया, लेकिन काम गहलोत सरकार ने नहीं किया, जिसकी कालिक पोतने का काम मुझ पर किया जा रहा है। साथ ही कहा कि गहलोत जेल भिजवाना चाहते थे, एक अधिकारी को आदेश थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन किसी ने भी मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। मैंने पैसा दे दिया, उसके बाद में भी जो सरकार काम नहीं कर रही थी उसकी कालिक मेरे मुंह पर पूते जाने की कोशिश हो रही है। हम सब लोग खड़े होकर के उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और कोई उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं। चाहे इधर बैठे हो और चाहे उधर बैठे हो, मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, कौन है मेरा संरक्षण करने वाला? कौन मेरे लिए बात करे? मैंने ईमानदारी से हमेशा काम किया। एक पैसे का भी कभी कोई किसी तरह का कलंक का टीका कोई नहीं लगा सकता। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि हमने 2 पक्षों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, 2 जातियों को लड़ाने के लिए काम किया होगा, कोई 2 भाइयों को लड़ाने के लिए काम किया होगा। कोई नहीं कह सकता। हमने सबका सहयोग किया, सबका समर्थन किया। लोग मुझे कहते हैं कि साहब जोर जोर से मंच पर खड़े होकर के बात करते हैं, गजेंद्र सिंह काम नहीं हुआ। आप लोगों के आपके नथ की पड़ी और मेरी नाक काटी जा रही थी। अशोक गहलोत मुझे जेल भेजने के लिए तैयार था। शेखावत ने आगे कहा कि मैं लगातार लोगों से मिलता था, लेकिन दुख इस बात का है कि आप ही लोग आज मेरे साथ नहीं है। मेरा संरक्षण कौन करेगा? साथ ही कहा कि ये चुनाव देश का चुनाव है। देश के विकास के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं। फिर भी कोई उसको लेकर के हमारे लोग सब जो है उनके सुर में सुर मिलाने लग गए। कुछ भी कोई भी बोल रहा है, हम लोग सब सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं। तो मैं आज आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं आया साहब, मेरे को ओढ़ देते, मैं आज आप लोगों को ओढ़ देने आया। जो इधर बैठे इनको भी, जो इधर बैठे इनको भी ओढ़ दे रहा हूं और आप सबको भी दे रहा हूं। मैं तो आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव जो है, ये चुनाव साहब मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव देश का चुनाव है, विकसित भारत होने का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग देश के भविष्य के लिए, बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों, देश के भविष्य के लिए मतदान करोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। शेखावत के बयानों से साफ है कि कहीं ना कहीं शेखावत को लगता है कि जोधपुर की जनता में उनके प्रति नाराजगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियाडा से है और वो लगातार यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि शेखावत तो बाहर के हैं, वो जोधपुर के ही हैं। अब देखना होगा कि जोधपुर सीट पर यह मुकाबला आगे और कितना बदलता है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।